अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्कार। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब M.K. फैजी साहब, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद साहब, मोहतरम जनाब B.M. कामले साहब, जनरल सेक्रेटरी जैसे यास्मीन फारूकी साहिबा, जनाब सीताराम कोईवाल साहब, सेक्रेटरी अल्फेंजो फ्रेंको साहब और हमारे मेहमान जनाब गुरजन सिंह जी और सत्यपाल जी और हमारा जितेंद्र सिंह जी और तमाम नेशनल कमेटी मेंबर्स, हमारे जहीर अब्बास साहब, अल्फेंजो फ्रेंको जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं, और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरी माँ बहनें, हमारे बुज़ुर्ग भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, आज का जो ये जलसा है ये महज आपके साथ चंद बात करके, चंद तारीफ़ें सुन के चले जाने के लिए नहीं, बल्कि वो तबादला ख्याल जो मेरे और आपके सीनों में है और इस जिंदगी को सालों से हम लोग इन्हीं सीनों के अंदर दफन उन ख्यालात को इजहार ख्याल करके अपनी जिम्मेदारियों को समझकर पूरे देश में दरबदर घूम रहे हैं और अल्लाह उसमें हमें कामयाबी भी, बेहतरीन कामयाबी दे रहा है। और वो कामयाबी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी का ये नतीजा आए दिन हमें मिलता है कि हम उस शान के साथ हमारे उन शान वाले भाइयों के लिए फख्र महसूस करते हैं जो इस कौम के लिए और इस देश के लिए शहीद हो रहे हैं। इसीलिए मैं अपनी बात शुरू करने के वक्त मेरे उस भाई जो KF शान जो कल शहीद हुए हैं, इन संघ परिवार के उन गुंडों ने धोखे से जो उन पर हमला किया और उनके एवज में अल्लाह ने उनको वो तोहफा दिया कि वो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और तमाम उनके जो अहले खाना है, अहले खानदान हैं, उन सबको सब्र ज़मील अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, मैं उस हकीकत के साथ आपसे बात शुरू करता हूं कि हर एक को मौत आनी है और असल वही हकीकत है। इसलिए जो खौफ है, उन ईमान वालों को पता नहीं होता कि वो खौफ क्या है, और जिनको खौफ पता है उन्हें यह पता नहीं होता कि ईमान क्या है। इसलिए हम तो कामयाब हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह से दुआ है कि हम इस्तिकामत के साथ हर मजलूम की आवाज बनकर अपनी गर्दनें कटाकर शहादत दें, लेकिन पूरी ताकत लगाकर हम देश में इंशाअल्लाह इंसाफ कायम करें, क्योंकि इंसाफ से अमन है, अमन से इंसाफ नहीं होता। इंसाफ इंसाफ होता है, और जब इंसाफ मिलता है तो अमन आता है, बदअमनी नहीं होती। और उस इंसाफ को मैं और आप अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि हम उस मजहब इस्लाम को मानते हैं जो ये सिखाता है कि एक तरफ
अमित कुमार है और एक तरफ मोहम्मद शफी है। अगर अमित कुमार सच बोलता है तो इस्लाम कहता है कि तुम अमित कुमार का साथ दो, उस झूठे मोहम्मद शफी का साथ मत दो। ये इंसाफ है। और ये इस्लाम उस इंसाफ की बात करता है कि आपके पड़ोस में वो कोई भी जाति धर्म का हो, वो किसी भी कुनबे का हो, अगर उस पर जुल्म हो रहा है तो उसके लिए आप आगे आकर उस जुल्म को हाथ से रोको, उसके लिए इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। ये हमारी टीचिंग्स हैं, ये हमारी तालीमात हैं जो ये सिखाती हैं कि हम सब एक इंसान की औलाद हैं और आपस में मोहब्बत और भाईचारा हमारा अहम किरदार है। हम नफरतों को फैलाने वाले नहीं। इसलिए अगर नफरतों को खत्म करना है, जितनी बातें मुझसे क़िब्ल हमारे लीडरान ने आपके सामने रखी, बखूबी आपको समझ में आया होगा कि देश के हालात क्या हैं और आप सब जानते हैं। इसलिए मैं उन तफसील में हालात पर न जाकर मेरी और आपकी जिम्मेदारी पर बात करता हूं कि अगर आज हमारी मां बहनों की यहां इज्जत लुटती है, अगर आज उस दलित बहन की जो हाथरस में जिनको अपने माँ बाप को भी उस मुखाग्नि के अंदर दाह संस्कार के वक्त शामिल नहीं होने दिया जाता, अगर आज कहीं लिंचिंग होती है, कहीं लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो हम और आप खड़े हों और जहां जहां भी जुल्म होता है अपनी आवाज को बुलंद करें। और ये आवाज को बुलंद करने के लिए हम मोहल्ले लेवल पर, बूथ लेवल पर काम करते हैं। लोग पूछते हैं कि आपके यहां पर बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है, आपके इस मूवमेंट में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, फिर भी आप पूरे इंडिया में इतना फैल गए हैं, इतना काम कर रहे हैं। तो मुझसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने आपको इशारा दिया, एक मुनज़्ज़म तरीका है हमारे पास, एक सिस्टम है हमारे पास। हमारा हीरो हमारा केडर है। हमारी मजलिसों में, हमारे जलसों में हमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को दिखा के नहीं बुलाते। हमारा जो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जो लोगों की नजरों में हीरो है, वो हमारा केडर है, जिन्होंने आपको घर जाकर ये इत्तला दी कि चलिए जागिए, आपकी आवाज बुलंद करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको आवाज देती है और अपनी आवाज को बुलंद करके अपने हक को और इंसाफ की आवाज इस पूरी इंडिया में इतनी ऊंचाई तक लेके जाए कि ये गूंगी बहरी सरकार कांप जाए और खौफ खाकर, डरकर, जिस तरीके से आज किसानों को इन्होंने अपने बिल वापस लिए हैं, उसी तरीके से ये सीए और एनआरसी के बिल को भी वापस लें इंशाअल्लाह। हम यहां पर वक्त कम है, 2 मिनट में अपनी आखिरी बात कहकर, आपने सुना है टाडा, पोटा, यूएपीए, आपने सुना है लिंचिंग, आपने सुना है आए दिन बच्चों की इज्जत के बारे में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुसलमान हाय हाय करना बंद कर दे। या आपको आपके सामने आपकी वो तस्वीर पेश करना चाहते हैं
जो आप नहीं हैं। आपके सामने ऐसी वीडियो बनाकर फैलाते हैं जो कहीं पर गिनी चुनी लिंचिंग हुई है, जिससे कि आप खौफ खा जाएं और आप ऐसा से कम तरीका शिकार हो जाएं। मेरे भाइयों, उठो, हमें उन मजलूमों की आवाज बनना है। आंकड़े उठाइए, हमसे ज्यादा लिंचिंग दलित भाइयों की हो रही है, लेकिन वो आंकड़े आपके सामने नहीं आते। हमसे ज्यादा यूएपीए ट्राइबल्स पर या सिख भाइयों पर, कम्युनिस्ट पर हमसे ज्यादा यूएपीए लगे हुए हैं। उनकी आवाज बनना है। ये लोग आपके सामने आपकी तस्वीर खौफ हिरास की दिखाते हैं और हम आपसे ये कहते हैं कि आपकी जो तस्वीर है वो तस्वीर है बेखौफ इंसाफ की। इसलिए आज के बाद कोई अगर आपको मायूसी दिलाता है तो उससे कह दीजिए मायूसी कुफ्र है। कोई आपको खौफ दिलाने के लिए आपकी तस्वीर डरावनी दिखाता है, आपकी तस्वीर गिरी हुई दिखाता है, तो आप उसकी तस्वीर को जो जवाब देना है, हर एक मुद्दे पर अगर किसी मोहल्ले के बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है तो आप उसके लिए थाने के सामने धरना दें, आप रोड पर उतरें, आप कलेक्ट्री पे जाएं, आप एसपी ऑफिस के सामने जाएं और कहें, मिस्टर, तमाम नौकरशाह लोगों कि आप जो नौकरी पर हैं, हम जो टैक्स देते हैं उसकी तनख्वाह आपको मिलती है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं और वी आर पब्लिक, हम पब्लिक हैं। ये नाइंसाफी क्यों हुई? यहां पे हिंदू और हिंदुत्व नहीं है, यहां पर भारत और भारतीय है, यहां इंडियन है, यहां पर कोई हिंदू और हिंदुत्व नहीं है। यहां एक संविधान है, दो संविधान नहीं है। जो राइट मोदी को है वही राइट मोहम्मद शफी को भी है। मेरा हक दो, ये हक मेरा है, नहीं दिया तो तुम्हारे सामने हम प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे और जरूरत पड़ी तो शान की तरह हम भी शहीद हो जाएंगे, लेकिन नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एसडीपीआई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698 242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासिमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए
गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com